जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर साबुत हल्दी ली हूँ। तो आज हम देखेंगे साबुत हल्दी से हल्दी पाउडर घर में कैसे तैयार करें मार्केट से बहुत ज़्यादा बढ़िया। हल्दी पाउडर बनाने का आप ये तरीका एक बार देख लेंगे तो घर में शुद्ध हल्दी बनाना शुरू करेंगे और मार्केट से केमिकल वाला हल्दी लाना छोड़ देंगे। तो इसके लिए साबुत हल्दी ले लीजिए और इसको धूप में अच्छे से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। जितना ज़्यादा छोटा आप तोड़ेंगे हल्दी पाउडर बनाना उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप खलबट्टे में रख के या फिर किसी भी भारी चीज़ से तोड़कर इसको छोटा छोटा कर लीजिए। जब हल्दी अच्छे से सूखा रहेगा तो बहुत आसानी से टूट जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं इसको छोटे छोटे पीस में कर ली हूँ। आप चाहे तो इतना बड़ा ही रखिए या फिर इससे भी छोटा कर पाए तो इससे भी छोटा कर लीजिए। अब हमें चाहिए बड़ा वाला मिक्सी जार। मैं तो यहाँ पर कम हल्दी ली हूँ तो पूरा एक साथ डाल दे रही हूँ। आप अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो मात्रा कम ज़्यादा कर लीजिएगा, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपकी मिक्सी लोकल है तो हो सकता है उसमें बढ़िया से ना पीसे, लेकिन ब्रांडेड मिक्सी में आप पीसेंगे तो बहुत आसानी से ये पीस जाता है। तो लगातार मिक्सी नहीं चलाएंगे, रोक रोक कर चलाएंगे और देखिए इस तरह से इसका पाउडर तैयार हो गया। फाइन पाउडर नहीं तैयार होगा क्योंकि बड़े वाले मिक्सी जार में काफ़ी समय लग जाता है इसको फाइन करने में। तो इसको बड़े वाले मिक्सी जार में बस हम दरदरा सा रखेंगे। उसके बाद हमें चाहिए छोटा वाला मिक्सी जार यानी कि चटनी वाला मिक्सी जार, और इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। थोड़ा सा हल्दी पाउडर है तो एक साथ डाल दे रही हूँ। ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो मिक्सी जार की कैपेसिटी के हिसाब से आप लीजिएगा। फिर से इसको हमें ग्राइंड करना है मिक्सी रोक रोक कर। छोटे वाले मिक्सी जार में बहुत बढ़िया फाइन हो जाता है ये, और ढक्कन में काफ़ी सारा पाउडर लगा रह जाता है। तो इसको हम निकाल लेंगे। और हल्दी पाउडर जितना ज़्यादा फाइन रहेगा रेसिपी उतनी बढ़िया बनती है। अगर दरदरा रहेगा तो फिर आपकी रेसिपी भी नहीं सही रहेगी और खाने में दरदरापन भी आएगा। और अब इसे छानना है, छानना बहुत ज़रूरी है। छानने के लिए आप एकदम महीन जाली वाली यानी कि जो मैदा छानने वाली चलनी होती है ना उसको लीजिएगा। और जो इसके छोटे टुकड़े बचेंगे इसे हटा देंगे, इसको इसमें मिक्स नहीं करना है। इन टुकड़ों को फेंकना भी नहीं है। इन टुकड़ों का यूज़ आप कर सकते हैं जैसे कभी कभी हम सिलबट्टे पर मसाला पीसते हैं या फिर मिक्सी जार में ही फ्रेश मसाला पीस कर रेसिपी बनाते हैं, तो उस समय आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में खासकर लोगों को दर्द होता है या फिर चोट लगने की वजह से भी दर्द होता है, तो आप इस दरदरे हल्दी पाउडर का यूज़ वहाँ भी कर सकते हैं। तो लीजिए हमारा एकदम फाइन बिल्कुल मार्केट जैसा या मार्केट से भी बहुत बढ़िया हल्दी पाउडर घर में बनकर तैयार हो गया। अब इससे आप कोई रेसिपी बनाइए, दूध में मिलाकर पीजिए या फिर फेस वगैरह पर लगा सकते हैं। इस तरह से आप हल्दी पाउडर बनाकर एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। जब भी हम मार्केट से सलवार सूट लाते हैं तो ज़्यादातर सूट इस तरह के फॉर्म में लगा होता है, या फिर मार्केट से बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो इसमें लपेटी होती हैं। तो अगर आप इस फॉर्म को फेंक देते हैं तो बिल्कुल ना फेंकिए, इससे बहुत ही बढ़िया चीज़ बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए फॉर्म की पतली सी पट्टी काट लेंगे। पतली या चौड़ी आप अपने हिसाब से काट लीजिए। जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से काटना है। उसके बाद एक साइड में इस तरह से तिकोना शेप कट करेंगे जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप चाहे तो इसको व्हाइट ही रखें या फिर कलर भी कर सकते हैं, और कलरफुल फॉर्म भी आता है तो आप उससे बनाएंगे तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इस तरह से इसे रोल करेंगे और रोल करने के बाद इधर धागा लपेट देंगे। तो बढ़िया से टाइट करके धागा लगाएंगे तो ये हमारा लोटस फूल बनकर तैयार हो जाएगा। जिस फॉर्म को हम बेकार समझकर फेंक देते उससे देखिए कितना बढ़िया फ्लावर बन गया है। इस तरह से आप फ्लावर बनाकर डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको पसंद आई होगी। के पर्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि जब ये गंदा होता है तो हम इसको धुल नहीं सकते क्योंकि धुलने से ये खराब हो सकता है, और कपड़े को गीला करके भी पोंछने में भी दिक्कत आती है। कभी कभी लेदर फूल जाता है और यूज़ करते करते इसकी शाइनिंग भी चली जाती है। बहुत अच्छी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आपके लेदर का पर्स एकदम नए जैसा चमक जाएगा। इसके लिए आप पर्स को सबसे पहले सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए जिससे इसमें जो भी गंदगी लगी है या डस्ट वगैरह है वो निकल जाए। उसके बाद आपको लेना है वैसलीन। यहाँ पर एक्सपायर वैसलीन भी ले सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा इस तरह से पूरे पर्स में टैप टैप कर दीजिए। हल्का हल्का बिल्कुल लगाइएगा, बहुत ज़्यादा वैसलीन की ज़रूरत नहीं है। पूरे पर्स में अच्छे से आपको वैसलीन इस तरह से लगा देना है। उसके बाद लेना है कॉटन, और कॉटन से बढ़िया से इसको रब करना है, खूब अच्छे से प्रेस करते हुए बढ़िया से घिसते हुए
जैसे शूज वगैरह हम पॉलिश करते हैं उस तरह से इसको बढ़िया से कॉटन से रब करना है। तो इसके चैन को खोलकर और हाथ इसमें डालेंगे और अच्छे से इसको रब करेंगे। इस तरह से लेदर का पर्स हो या फिर कोई नॉर्मल पर्स हो जिसकी शाइनिंग जा चुकी है, उसको बिल्कुल नए के जैसा चमका सकते हैं सिर्फ वैसलीन की मदद से। क्योंकि पर्स का यूज लेडीज और जेंट्स हर कोई करता है, तो सभी के लिए बहुत काम की टिप होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। कपड़े हैंग करने वाले हैंगर हम सभी के घरों में होते हैं, तो इसमें हम कपड़े तो हैंग करते ही हैं, इसका और भी बहुत जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको अपने किचन में इस तरह से कहीं भी टांग दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए अगर कील वगैरह है तो। और इसमें आप अपने कढ़ाई के या फिर कुकर के लिड को ऐसे करके लगा सकते हैं। इससे आपकी कढ़ाई या कुकर का जो भी ग्लास लिड होता है या फिर स्टील लिड ही क्यों ना हो, मतलब किसी भी तरह का लिड हो, इस तरह से लगा दीजिए। एक जगह सेफ रहेगा, इसके गिरने का डर नहीं होगा और टूटने का भी डर नहीं होगा। सेफ तरीके से ये हैंग रहेगा। आप चाहे तो प्लास्टिक वाला हैंगर लीजिए या फिर लोहे वाला या फिर जो भी आपके घर में कपड़े वाला हैंगर हो उसको आप ले सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से इस पर ये सेट हो जाता है। तो आप भी इस टिप को अपने किचन में अपना सकते हैं। वैसे ग्लास लिड हम किचन में इधर उधर रख देते हैं तो इसके गिरने का डर होता है और टूटने का भी डर होता है। इस टिप को अपनाकर आप अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हैं। किसी भी तरह का स्लीपर हो गया या फिर फैंसी चप्पलें हो गई, यूज़ करते करते घिस जाती हैं। जैसा कि इस चप्पल को आप देख पा रहे हैं कितना घिस गया है। अब इसको पहनने में डर ये होता है कि बहुत ज़्यादा फिसलता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए चाकू को हम गर्म कर लेंगे। थोड़ा मोटा चाकू लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरह से इस पर निशान लगा देंगे। इससे क्या होगा कि ये फिसलेगा नहीं। जब हम नया चप्पल मार्केट से लाते हैं तो बैक साइड में आप देखते हैं कि कितना उसमें डॉट डॉट जैसा बना रहता है जिससे कि फिसले ना। तो किसी भी तरह का चप्पल, जूता या फिर फैंसी चप्पल कोई भी हो गया, अगर वो पुराना हो गया है, घिस गया है, तो इस तरह से चाकू गरम करके या फिर कोई पतला रॉड वगैरह भी आप गरम करके इस पर निशान लगा दीजिए। जैसा कि आप इसको देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया हो गया है। अब ये बिल्कुल भी नहीं फिसलेगा। कहने को छोटी सी टिप है लेकिन हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा काम की है, तो इसको आप भी अपना सकते हैं। स्टील के चम्मच का यूज़ हम सभी के घरों में होता है और यूज़ करते करते जब थोड़ा समय हो जाता है तो इस तरह से इसकी शाइनिंग चली जाती है। चम्मच का कलर एकदम डल पड़ जाता है जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए बहुत ही आसान टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आप किसी भी तरह के स्टील के बर्तन को एकदम नए जैसे चमका सकते हैं। तो यहाँ कढ़ाई में पानी करके मैं गैस पर चढ़ा दी हूँ। इसमें डालेंगे थोड़ा सा खाने वाला सोडा, बहुत ज़रा सा डालना है। इतने चम्मच के लिए मैं 2 चुटकी के करीब खाने वाला सोडा डाली हूँ। इसी के साथ में डाल देंगे थोड़ा सा सफ़ेद सिरका यानी कि व्हाइट विनेगर, चौथाई छोटा चम्मच के करीब सफ़ेद सिरका डाल दी हूँ। अब पानी में उबाल आने लगा है तो इसमें ये सारे चम्मच एक साथ डाल देंगे। चम्मच के हिसाब से आप पानी लीजिएगा। इसमें पानी थोड़ा कम लग रहा है तो अभी बाद में और पानी डालूंगी। अगर स्टील की छोटी छोटी कटोरियाँ या प्लेट्स हैं तो उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा एल्युमिनियम फॉयल और इस तरह से तोड़ तोड़ कर डालेंगे। आप यहाँ पर यूज़ किया हुआ एल्युमिनियम फॉयल भी ले सकते हैं। इस तरह से थोड़ा तोड़ेंगे और हल्का सा प्रेस करके इसमें डाल देंगे। इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जिससे स्टील के बर्तन बहुत अच्छे से चमक जाते हैं। किसी भी तरह के स्टील के बर्तन हो बहुत बढ़िया से शाइन करने लगते हैं। इसे ढककर 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर करीब 2 मिनट बाद हम देखेंगे तो सारे चम्मच बहुत अच्छे से साफ हो जाएंगे, चमकने लगेंगे। लेकिन इसे हल्का सा रब करना बहुत ज़रूरी है। स्क्रबर लेंगे और हल्का हल्का इसे रब करेंगे जिससे और ज़्यादा इसमें चमक आ जाएगी। ये अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, फिर भी मैं 1-2 को साफ करके आपको दिखा दे रही हूँ। तो देखिए बहुत अच्छे से इसमें चमक आ गई है। तो सारे चम्मच को इसी तरह से स्क्रब करके और नॉर्मल पानी से धुलकर मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए सारे चम्मच बहुत अच्छे से चमक चुके हैं। इस तरह से आपके घर में कितने भी ज़्यादा पुराने चम्मच या फिर स्टील के बर्तन हैं तो बहुत आसानी से चमका सकते हैं। इस तरह के पर्स का यूज़ हम सभी करते हैं और यूज़ करते करते इसका चेन खराब हो जाता है, कहीं कहीं से फंसने लगता है। तो इसके लिए बहुत आसान टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे ये वाला चेन आप देख पा रहे होंगे थोड़ा थोड़ा फंसने लगा है, तो आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो लीजिए थोड़ा सा वैसलीन, यहाँ पर एक्सपायर वैसलीन भी ले सकते हैं और चेन में यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए दोनों साइड में। हल्का हल्का पूरे चेन में बढ़िया से लगा देना है। मैं यहाँ लेडीज़ पर्स पर इस टिप को अपनाई हूँ, लेकिन आप बच्चों के स्कूल बैग पर या फिर जेंट्स के पैंट के चेन पर, मतलब कहीं भी जहाँ भी चेन का यूज़ होता है वहाँ पर अपना सकते हैं। और वैसलीन के बजाय आप चाहे तो नारियल का तेल या फिर कैंडल का यूज़ भी कर सकते हैं।
उसके बाद चेन के जिप को 2-4 बार इधर उधर करेंगे, देखेंगे बहुत बढ़िया से काम करने लगा है, एकदम फ्री हो जाएगा, कहीं भी नहीं फंस रहा है। बहुत ही काम की टिप है, ज़रूरत पड़ने पर आप भी इसको अपनाइए, आपका काम बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इसको देखकर आप जान ही गए होंगे कि इस पॉलीथीन में झाड़ू होता है। जैसे कि मार्केट से नई झाड़ू हम सभी लाते हैं, तो आपके घर में भी अगर नई झाड़ू आई है तो इस पॉलीथीन को बिल्कुल न फेंकिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये जाला झाड़ने वाला है, तो हमें पर डे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। 15 दिन 20 दिन पर एक बार हमें ज़रूरत पड़ती है, बाकी टाइम ऐसे ही रखा रहता है। तो आप इसको जब रखिए तो इस तरह से झाड़ू वाले पॉलीथीन में करके रखिए, और इसका हाइट कम या ज़्यादा भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके रखिएगा। मैं पॉलीथीन के हिसाब से ही इसको खोल ली हूँ और इसमें फिक्स करके इस तरह से रखूँगी। इससे ये जाला झाड़ने वाला सेफ रहेगा और काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, इसमें धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी। तो इस तरह से इस झाड़ू के कवर का भी हम यूज़ कर लिए और साथ ही साथ हमारा जाला झाड़ने वाला भी सेफ रहेगा। आप जाला झाड़ने वाले के बजाय चाहे तो लंबा वाला जो छाता आता है, जो फोल्ड नहीं होता है, उसको भी इसमें रख सकते हैं। या आप ध्यान देंगे तो आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसको आप इस पॉलीथीन में रख सकते हैं सेफ तरीके से।